बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल रहे। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, विधायक युवराज दिव्यराज सिंह समेत रीवा आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इनके साथ ही बिंद व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एक बार फिर तेजी से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, जो चिंता का विषय है। इस बात को लेकर प्रदेश सरकार भी सभी प्रकार के इंतजाम किए जाने जुट चुकी है। तेजी से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम करने जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इसी संबंध में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश के सभी जिलों के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक ली गई। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ कोविड-19 से निजात पाने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से मास्क लगाए जाने की दिशा में लोगों को जागरूक किए जाने समेत सोशल मीडिया में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का स्लोगन भी पोस्ट किए जाने की दिशा में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही आगामी होली त्योहार मनाए जाने की दिशा में कई एहतियात बरते जाने निर्देश जारी किए गए। आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की जो दूसरी लहर तेजी से आ रही है, उससे सावधान रहने के लिए प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाके और सावधानी बरतने के लिए क्या क्या करना है, इस संबंध में आज एक बैठक हुई है, जिसमें हम सब विधायक लोग भी थे और सारे अधिकारी थे। और मास्क का उपयोग करना अब अनिवार्य हो गया है। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको प्रशासन को मजबूर होकर जुर्माना भी लगाना पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखें, इसके लिए सायरन बजाकर कल एक अभियान की शुरुआत हो रही है। 11 बजे सार्वजनिक स्थान पर और फिर शाम को 7 बजे 2 बार सायरन बजा के और लोगों को जागरूक करना कि हमें मास्क के बिना घर से नहीं निकलना है, किसी कीमत पे नहीं निकलना है, क्योंकि खतरा टला नहीं है। जितने केसेस पहले आया करते थे इंदौर भोपाल में, उतने केसेस आने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में तो लगभग 30 से 35 हज़ार केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और नागपुर में भी इसी प्रकार से 3 से 4 हज़ार केसेस आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही गंभीर दौर फिर से हमारे सामने आया है। साथ ही हम लोगों ने इस बात को रिव्यू किया है कि हमारे जिला अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में टेस्टिंग की कितने क्षमता है, पूर्ण क्षमता के साथ टेस्टिंग की जाए और जितने हमारे ऑक्सीजन वेंटिलेटर के वार्ड हैं उसको व्यवस्थित किया जाए। वैक्सीन लगाने का जो काम है वो तेज़ी के साथ जारी रखा जाए, जिससे कि ये 1-2 महीने का जो संकट का महीना है, इस संकट के महीने को हम सुरक्षित पार कर ले जाएं और अपने रीवा के नागरिकों को इस बीमारी से बचाने में सफल हो सके। इस संबंध में आज यहाँ पर बैठक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि हम सावधानी रखेंगे। यदि हमने मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वैक्सीन लगाना, इसमें हमने बढ़ चढ़ के सक्रियता दिखाई तो फिर केसेस नहीं आएंगे। जब केसेस नहीं आएंगे तो लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन तो तब होता है जब आप की प्रतिदिन जांच के बाद बड़ी संख्या में मरीज आए। अभी हमारे यहाँ प्रतिदिन 8 से 10 मरीज आ रहे हैं, जो कि अभी खतरे का संकेत दे रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने ना पाए, इसके लिए सावधानी के लिए जो भी करना चाहिए वो अभियान कल से शुरू हो रहा है। आज जिला आपदा प्रबंधक समूह का बैठक हुई है। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी डिस्ट्रिक्टों को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग लिए है। उसके बाद रीवा ज़िले का भी हमारी इंटरनल डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग लिए है। सभी को पता है कि अभी लगातार है ना कोविड का केसेस वापस है ना बढ़ रही है। उसका सिचुएशन रीवा ज़िले में भी है, असर है। लगातार हमारी 7, 8, 10 केसेस तक है ना हमारी लगातार लास्ट 10 डेज़ में आ रही है।
उसको लेकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में कुछ सुझाव रखे हैं। कुछ सुझाव हैं पूरी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से है। कल से 11 बजे और 7 बजे पिछले नेक्स्ट 1 वीक के लिए सायरन बजाया जाएगा। सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े होकर एक मौन संकल्प लेंगे कि हम लोग है ना मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे या सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आज व्यापार मंडल का प्रतिनिधि भी है ना मीटिंग में शामिल हुए हैं। उन सबसे भी हम लोगों ने अपील की है कि व्यापारिक है ना सभी स्थानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का है ना पालन कराएं और लार्ज मात्रा में ना ग्राहक को कमर्शियल अंदर है ना दुकान के अंदर है ना अलाउ ना करें। एंड उन लोगों से ये भी आग्रह किए कि कोई ऐसे लोग हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन है, गरीब लोग हैं, उनका मास्क वितरण करने के लिए कार्यक्रम भी कराया जाएगा। जैसे कल 11 बजे सायरन होगा, हमारी सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, सभी लोग है ना फील्ड में रहेंगे। 2 प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वापस हम लोग है ना गोला बनाएंगे, उसमें एक सिंबॉलिक रूप से नगर निगम, नगर पंचायत तो है ना सभी दुकानों के सामने बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग भी है ना उसको गोला बना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आग्रह के अनुसार है ना काम करेंगे। दूसरा है कोई व्यक्ति ना है उसका रोको टोको अभियान भी है ना जिला के द्वारा है ना चलाया जाएगा। बार बार उनसे अपील किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि वो मास्क पहने। वो अभी भी है ना सुरक्षित नहीं है, केसेस बढ़ रही है और अभी लगातार कोविड का टीकाकरण का काम भी चल रही है। हमारी है ना ज़िले में लगभग है ना 1 लाख लोगों का है ना डोसेस हम लोग है ना टीकाकरण कर चुके हैं। बट हमारे ज़िले का पॉपुलेशन है ना 27 लाख है। सो इवन टीका होने के बाद भी सेकंड बूस्टर है वो भी है ना 28 डेज़ के बाद है ना होता है, फिर 15 डेज़ के बाद ही है ना एंटीबॉडीज़ है ना जनरेट होता है। इससे कितने भी लोगों को टीका भी हुआ है 60 ईयर्स के ऊपर, 45 टू है ना 60 ईयर्स के बीच में कोमॉर्बिड केसेस का, उनको भी अपने आप को सुरक्षित रखना ज़रूरी है कि वो भी है ना सेफ़ अभी नहीं है। पूर्ण रूप से दोनों बूस्टर डोज होने के बाद 15 डेज़ के बाद भी है ना वो सुरक्षित होंगे, बट उसके बाद भी वो कैरियर है ना हो सकते हैं। इसलिए ओवरऑल रीवा ज़िले के सभी नागरिक से ना मेरी है ना अपील है कि आप लोग है ना मास्क ज़रूर पहने, अपना सुरक्षा के लिए, अपना परिवार की, पड़ोसी और समाज की सुरक्षा के लिए इसका पालन कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का है ना हम लोग है ना पालन कराएं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जब है ना रोको टोको अभियान चलाया जाएगा एंड कोई व्यक्ति उसके बार बार है ना कहने के बाद भी है ना मास्क नहीं पहनता है तो उनके खिलाफ़ है ना हम लोग जुर्माना भी लगाएंगे। सो इस सारे अभियान में सहभागिता करें। सामाजिक संगठन और मीडिया का साथीगण सभी लोगों से भी ना अपील है कि मतलब इसको अंतिम छोर तक है ना मतलब व्यक्तियों के ना पहुँचाया जाए। सो हमारी रीवा में वापस है ना एक सेकंड वेव है, उसका है ना प्रभाव है ना ज़्यादा ना हो, उसके लेकर है ना सभी प्रयासों के ना सभी आदेशों का है ना पूर्ण रूप से पालन कराया जाए। भाजपा नेता का पुलिस ने काटा चालान, यह कार्यवाही मास्क न लगाने पर की गई है। देश में एक बार फिर से अत्यंत तेजी के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण अपना असर दिखाने लगे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस महामारी से बचने व तमाम एहतियात बरतने प्रशासन स्तर पर हर तरह की व्यवस्था बनाए जाने निर्देश जारी किया है, ताकि प्रदेश लॉकडाउन जैसी व्यवस्था से बच सके। इसी बात को देखते हुए प्रशासन की सक्रियता भी शुरू हो चुकी है और मास्क लगाए जाने की लगातार अपील की जा रही है। साथ ही मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस चालानी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। जारी कार्यवाही के दौरान सोमवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दामोदर पाठक बिना मास्क लगाए सड़क से गुजर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रुकवाया और मास्क नहीं लगाने पर चालानी कार्यवाही करने लगी, जिस पर भाजपा नेता भड़क गए और पुलिस को ही उल्टी सीधी धौंस देने लगे। आपको परिपक्व होना चाहिए, मेरा निवेदन है। आपकी सरकार है और आपकी पार्टी लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है और ऐसे में आप अगर विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, विधायक हम फोन लगा रहे हैं, चालान नहीं कर पाएंगे, कौन सी बात नहीं, चालान कटवाना ना करवाना। हमने देखा, हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया, हमने बोला चालान नहीं करवाएंगे। आपने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं चालान नहीं करवाऊँ। विधायक हम फोन लगाते हैं, ये कौन सी बात है? ऊपर से आप मुझे नहीं बता रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कर लिया, कानून केवल आम जनता की है। आपको खुद करना चाहिए कि हाँ भैया गलती हमारी है, चालान करवाइए। आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, विधायक को फोन लगा रहे हैं। बेगुनाह है जब कोई कार्रवाई करता है तो विधायक को फोन लगाना। कौन सा बेगुनाह है? अब कैमरे में आप कह दिए बिना मास्क के, ऐसे में विधायक को फोन लगाया ना। हाँ हाँ,
घंटों तक इस बात को लेकर बहसबाजी जारी रही। आखिरकार यातायात पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन पर नेताजी का चालान काटा गया। तब नेताजी वहां से अपना वाहन लेकर चलते बने। मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो मेनली मास्क की कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान काट रहे हैं और उनके लगातार समझाइश दे रहे हैं, फिर भी लोग उससे बाज नहीं आते। बसों में देख रहे हैं कि 40-40 आदमी भरे हैं और ने 20 में से 10 लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। इस तरह के तो उनके बस चालान काटे जा रहे हैं। बसों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। बस ड्राइवर के हिदायत दी जा रही है कि आप बिना मास्क वालों को बस में ना बैठाएं। साथ ही होली को देखते हुए बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म 3 सवारी संदिग्ध वाहनों की जांच भी की जा रही है। सर, ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष तो दबाव बना रहे थे चालान न काटने के लिए। हाँ, कोई एक नेताजी आए थे जिन पे मास्क नहीं लगा था। बुलेरो गाड़ी में थे 5-6 लोग। उनने बताया कि मैं विधायक जी से बात करा रहा हूँ, मैं चालान नहीं कटाऊँगा। मैंने कहा ऐसा नहीं बोला जाता और आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और अगर मास्क नहीं लगाएं तो चालान काटेंगे आपका, और चालान काट के छोड़ा है उनको। मास्क पहनने से ही मना कर रहे थे। हाँ, उनने मास्क पहनने से इनकार किया है। तो मेरा उनसे निवेदन है, सभी से आग्रह है कि सभी लोग मास्क लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। ऑपरेशन मुस्कान के तहत वापस किए गए 40 चोरी हुए व गुम मोबाइल। बड़ी तादाद में आए दिन लोगों के मोबाइल गुम होते हैं, जिनकी तलाश करने पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्यवाही करते हुए तकरीबन गुम हुए 40 मोबाइलों की तलाश कर उन्हें मोबाइल मालिकों को सौंपा गया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत की गई कार्यवाही के तहत चोरी हुए बरामद किए गए मोबाइलों को वापस किए जाने पुलिस कंट्रोल रूम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी राकेश सिंह व एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए गए। वापस किए गए मोबाइलों की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जिन लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस मिले हैं, पुलिस ने खोए हुए मोबाइलों की तलाश करके लोगों के चेहरे की मुस्कान लौटा दी है। कृष्णा सिंह परिहार। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। मेरा ये करैया मोड़ पे गिरा था, मतलब मेरे बैग से स्लिप खा गया था। चोरी नहीं हुआ मेरा, मतलब मुझे से ही गिरा है। और मुझे नाज है आपके साइबर क्राइम में कि जो मेरा मोबाइल मुझे आज मिल गया। इसके पहले भी आपका और पहले एक और भी गिरा था मेरा, और मेरे दोनों मोबाइल मुझे मिल गए। खुशी हो रही है। और मुझे बहुत मेरा गिरा है जनवरी में, नहीं मतलब 2020 में मेरा गिरा। हाँ, तो मेरा 7th मंथ में मुझे मिल गया, और उससे पहले भी मेरा गिरा तो मुझे 2 मंथ में मिल गया। मुझे साइबर क्राइम पे नाज है कि जो मुझे कभी मैंने ये चीज़ सोचा नहीं था कि मुझे गिरी हुई चीज़ मिल जाएगी, पर आज मुझे नाज है कि चीज़ गिरी हुई भी मिल सकती है। जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों को जानकारी है कि लगातार पुलिस और हमारी साइबर की टीम जो गुम मोबाइल हैं उनके बारे में पतासाजी करके उन फरियादियों को मोबाइल लौटाती रही है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज भी करीब 40 मोबाइल की जानकारी आई थी पिछले दिनों में गुम होने के संबंध में। जो आवेदन पत्र आए थे उसमें हमारी साइबर टीम और उनके प्रभारी वीरेंद्र पटेल और उनके अधीनस्थ स्टाफ के द्वारा बड़ी मेहनत करके इन मोबाइलों को पतासाजी की गई, और आज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उन मोबाइलों को वितरित किया गया है, जिसमें लगभग 40 मोबाइल के आसपास पतासाजी की गई थी। उसकी कीमत करीब 7 लाख के आसपास। पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली, 2 लोग हुए घायल। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर गुरु मार्केट का बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद इतना गहरा गया कि गोली चलने की नौबत आ गई। गोली चलने की इस घटना में सत्यम त्रिपाठी एवं प्रकाश तिवारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना बीती रात तकरीबन 11:15 बजे की बताई जा रही है। घटना को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का कहना है कि पुराने विवाद के चलते यह घटना घटित हुई है। इस घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपी घटना कारित करने के बाद मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वो लोग गाड़ी धीमी की हैं और फायर करने लगे हैं। कहाँ लगी गोली आपके? पैर में। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। कितने बजे घटना है? ये सब टाइम तो उतनी टाइम क्लियर भी नहीं है। 11:30। हाँ, कुछ ऐसे ही थे। 2 लोगों को लगी ये गोली। नाम क्या आपका? वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बगल में घर है। कोई बर्थडे पार्टी में गए थे आप?
बर्थडे पार्टी से आने घर जा रहे थे। हाँ, कल करीब 11:15 बजे रात्रि में अनंतपुर के पास विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ पर गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस ने तत्काल मौके पहुँच के 2 लोगों को उसमें गोली लगी थी, जिसमें एक सत्यम था और एक प्रकाश त्रिपाठी। इन दोनों को अस्पताल ले गए थे। एक के हाथ में गोली लगी थी, एक के पेरनी में गोली लगी थी। दोनों लोग खतरे से बाहर थे। उसके बाद एसडीएमएच वगैरह में उनका ट्रीटमेंट के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण कायम करके विवेचना में ले लिया है। आरोपियों की पता तलाश जारी है। जो विवाद का कारण है, गोली चलने का कारण पता लगाया है पुलिस ने, वो प्राथमिक रूप से जानकारी आई है कि इनकी पहले से कुछ रंजिश थी। करीब 1 माह पहले विवाद हुआ था, जिसकी सूचना थाने को नहीं दी गई थी। इन्हीं फरियादियों के द्वारा ऐसा बताया गया है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। मस्जिद की भूमि का सीमांकन करने पहुंचे प्रशासन के सामने हुआ बवाल। यह मामला रीवा शहर के बदरिया तिराहे घोघर स्थित मस्जिद का है, जहां बरसों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। इसी जमीन का सीमांकन करने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाला। इसके बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि जैसे ही राजस्व की टीम मौके पर सीमांकन करने पहुंची, स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और विवाद की स्थिति निर्मित करने लग गए, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। तब जाकर सीमांकन किया गया। प्रशासन द्वारा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या मामला, क्या विवाद? ये जमीन का प्रकरण है। इस जमीन में विवादित है, मुकदमा चल रहा है और एसडीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है। मैंने यही बात किया तो टीआई साहब बोलता है इसको बंद करो, ले चलो। क्या मामला, किस चीज़ की जमीन? मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन का जब तक निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक ये विवादित जमीन को चलने दे। जिस दिन निराकरण हो जाए तो क्या मामला चल रहा है? यही रास्ता का है मामला। यहाँ की जमीन का वो मंदिर है, मंदिर में आने जाना सब बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये खिलाया पैसा गुलाम हुसैन फर्जी तरीके से करवा लिया अपने नाम में। ये जमीन किसके नाम का है? अभी प्रशासन में है या फिर प्रशासन में नहीं है? चोरी अपने नाम करवाए और ये रास्ता है हम लोगों की आने जाने की। आज क्या कार्रवाई हो रही है? ये एसडीएम साहब को बुला करके पैसा खिला करके इसको सीमांकन ना करवा रहा कि बंद करवा। ये भूमि स्वामी आराजी नंबर 192 गुलाम हुसैन है। उन्होंने तहसील में सीमांकन का आवेदन दिया था। उनकी ज़मीन का सीमांकन हो रहा है, बस इतना ही है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इनका पुश्तैनी रास्ता है और सिविल। मैडम, ये वक्त के लेके कुछ मामले भी इसमें अब ये डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, ये क्या बता रहे हैं। करंट रिकॉर्ड में भूमि स्वामी गुलाम हुसैन जी हैं, तो उनके आवेदन की सीमांकन किया जा रहा है। बस। तो कितनी भूमि है ये टोटल? कितनी भूमि इनकी है 421 आरे। रास्ता निकासी को लेकर के कुछ विवाद था क्या? हाँ, ऐसा तो कह रहे हैं कि रास्ते के संबंध में कुछ विवाद है। तो क्या रास्ता दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? ये तो भूमि स्वामी और इनके बीच का मैटर होगा बाद में। अभी तो हम लोग सिर्फ उनका जितना एरिया निकल रहा है वो डिमांड। घर बनते हैं तो प्रशासन क्या करता है? मतलब चीज़ें उसके बाद ही विवाद उत्पन्न होते हैं, खासकर राजस्व को लेकर के। पहले कभी ना तो पटवारी झांकने आता है, ना कभी कोई आता है। तो इसके पूर्व इस भूमि का कई बार सीमांकन हो चुका और फिर वैसे ही स्थिति निर्मित हो गई। तो क्या ये सीमांकन करने के बाद क्या प्रशासन उसको कब्जे में दिलवाता है या फिर छोड़ देता है सीमांकन करने के बाद? सीमांकन हम करा के उन्हें बाउंड्री बता देंगे कि ये उनकी सीमाएं हैं। उसके बाद सीमांकन की पुष्टि होगी, फिर आगे उनका कैसे क्या करना है उनको आवेदक को, ये उनके ऊपर है। मैडम, जब ये बाउंड्री वाल या फिर कुछ बनाएंगे फिर विवाद की स्थिति निर्मित होगी, तब क्या प्रशासन या पुलिस यहाँ की खड़ी होगी? उस समय की क्या स्थिति होगी अभी से क्या इमेजिन करके बता देंगे, उस समय की स्थिति देखा जाएगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चौथे कार्यकाल के 1 वर्ष हुए पूर्ण। भाजपा व शिवराज सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के बाद 1 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसी कड़ी में 22 मार्च सोमवार को भाजपा कार्यालय अटल कुंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार द्वारा पत्रकारों से चर्चा करते हुए 1 वर्ष की उपलब्धियों को बताया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा भी मौजूद रहे। 23 मार्च 2020 इस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा यहाँ पर आई। दोबारा से तात्पर्य है कि 1-1.5 साल 15 महीने के गैप के बाद आई और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने
मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज 22 तारीख को इस बात को पूरे 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में, इस 1 वर्ष के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, बहुत से तो ऐसे कार्य हुए हैं जिसको पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी है वो नंबर 1 में रही है। तो उसके बारे में कुछ संक्षेप में आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ, जिसमें हम सभी के ध्यान में है कि पूरा देश क्या पूरा विश्व कोरोना की महामारी से पिछले 1 साल से जूझ रहा है। और इस महामारी के कारण से पूरे भारतवर्ष में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, अर्थात पूरे 1 वर्ष पहले ये घटना हुई थी। और 23 मार्च को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। इस कठिन दौर में, इस कठिन परिस्थिति में, जब मनुष्य के जीवन का ठिकाना नहीं था, हमारी वैक्सीन अभी हमारे पास बन के आई है, उससे पहले कोई वैक्सीन नहीं थी, नए तरह की बीमारी थी। इस भयावह स्थिति में सरकार चलाना, समाज के बंधुओं को मेडिसिन उपलब्ध करवाना, बहुत सी ऐसी बातें थी जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस 1 साल की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास उस समय मात्र 3 टेस्टिंग लैब थी और प्रत्येक दिन सिर्फ 300 लोगों का ही टेस्ट हो सकता था। वर्तमान में ये संख्या 32 है 1 साल के इस अंतराल में, और आज हम 33,000 के ऊपर एक दिन में हम अपने इन लैबों में टेस्टिंग कर पा रहे हैं। मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है जो हमने मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज हमारे पास 3.5 लाख पीपी किट स्पेयर में है और 3,74,000 से अधिक टेस्टिंग किट भी उपलब्ध है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कोरोना दोबारा हमारे इस देश में, हमारे मध्य प्रदेश में दोबारा नए सिरे से आ रहा है। तो अगर ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन उसके लिए पूरी तैयारी करके यहाँ पर बैठा हुआ है। वैसे तो रोकथाम के लिए बहुत से उपचार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। इस बात के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत से कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये परिस्थिति और बिगड़ती है तो भी हमारी तैयारी उसी अनुरूप है। कोरोना के इस पिछले लड़ाई में, गत वर्ष की लड़ाई में बहुत से ऐसे हमारे कोरोना वीर जो समाज सेवा कर रहे थे, वो हमारी समाज सेवा करते करते उसमें डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, हमारी नर्स बहनें हैं, ऐसे बहुत से लोग जो कि ये कार्य कर रहे थे। ऐसे 26 लोग दिवंगत हुए थे पिछले मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद। ऐसे 26 लोगों को 13 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता इस कठिन परिस्थिति में उनके परिवार वालों को देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सभी को जानकारी है, जब पूरे देश में यह स्थिति बनी तो हमारे क्षेत्र के रहने वाले बहुत से प्रवासी मजदूर भाई परिवार सहित कठिन परिस्थितियों में भी पैदल भी चलकर आए, और बसों में जगह नहीं थी, बसेस बंद हो गई थी, ट्रक में चढ़कर आए, किसी तरह आए। ऐसे 15 करोड़ ऐसे मजदूरों को 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि और निर्माण श्रमिकों को 177 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वितरित की गई। ये हमारी इस कठिन स्थिति में भी हमने करने का प्रयास किया है। ग्राम पंचायत में व्याप्त समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में सरपंच श्रीमती भावना तिवारी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा गांव में सैकड़ों लोगों ने स्थानीय समस्याओं में सहयोग कर अवरुद्ध विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुड़ शैलेंद्र सिंह को 4 पेजों का 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में मदद करने की बात रखी गई है। ज्ञापन में पंचायत में पेयजल आपूर्ति करने में आ रही परेशानियों से अवगत कराते हुए पीएचई विभाग द्वारा कार्य में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं एसडीएम श्री सिंह द्वारा पीएचई विभाग के अधिकारियों से बात कर 3 दिवस के अंदर पंचायत के सहयोग में बंद पड़ी नल जल योजना को तुरंत चालू करने
व जरूरी सामग्रियों को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से अन्य समस्याओं जैसे विकास कार्य में रोड़ा रहे स्थानीय दबंग व्यक्तियों द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने, सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा दिलाने, कोविड-19 के कारण प्रभावित परिवारों को रोजगार दिलाए जाने, पंचायत क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री रोकने, सरकारी कार्यालयों में स्थानों का बिना अनुमति उपयोग करने पर रोक लगाने सहित अन्य कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही उसके निदान की भी मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से उप सरपंच सरमन यादव, पंच छठीलाल केवट, राहुल मिश्रा, भूपेन तिवारी, अजीत तिवारी, अंबिका तिवारी, रामलाल तिवारी, गणेश रजक, गोकुल रजक के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे।